नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी मेडिकल टेट नवंबर 2024 साइकोलॉजी सेक्शन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रवलन के लिए एक अन्य पद है। यहाँ पर दिया गया है स्टिमुलस, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स या कंडीशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। रीइंफोर्समेंट के लिए दूसरा शब्द कौन सा होता है? रिवॉर्ड शब्द। अगला प्रश्न, किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दो मुख्य विशेषताएं हैं, वैधता और डैश डैश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दो विशेषताएं होती है, पहला होती है वैलिडिटी और दूसरी होती है रिलायबिलिटी। अगला प्रश्न, आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, MA/CA इंटू 100 आईक्यू का सूत्र है। अगला प्रश्न, जो लोग डैश डैश होते हैं तो लोगों का वास्तविक रूप से संपर्क टूट जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लोग साइकोटिक होते हैं उन लोगों का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। अगला प्रश्न, किसी शब्द का अर्थ होता है जो माता पिता से संतानों के बीच आनुवंशिक जानकारी के प्रसार को संदर्भित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरिडिटी। जो माता पिता से संतानों के बीच आनुवंशिक जानकारी के प्रसार को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय कारक कुछ जीनों के अभिव्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, इस प्रक्रिया को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपजीव विज्ञान, एपिजेनेटिक। इसे क्या कहा जाता है? इसे एपिजेनेटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रमिक गुण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलर ऑफ आई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन टैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन टैन। अगला प्रश्न, जीन और पर्यावरण किस प्रकार परस्पर क्रिया करके लक्षणों को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन पर्यावरण अंतःक्रिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। अगला प्रश्न, किस कारणवश व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक विविधता का प्रमुख स्रोत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तन। अगला प्रश्न, विज्ञान शास्त्र का क्षेत्र जो पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को जीनों के अभिव्यक्ति पर जांचता है उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरणीय आनुवंशिकी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक साझा पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक पालन पोषण। अगला प्रश्न, जो शरीर के श्वास और पाचन को नियंत्रित करता है उसे डैश डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोनॉमिक। अगला प्रश्न, क्लासिकल कंडीशनिंग पर आंशिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सी क्लिनिकल प्रक्रियाएं आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित विषुग्राहीकरण, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। अगला प्रश्न, वाटसन ने किस प्रकार के अनुसंरचना के साथ प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण अपने स्कीमा के चरित्र में दूसरों से बहुत अलग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज। अगला प्रश्न, संवेदी मोटर बुद्धि का केंद्रीय परिणाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता के ज्ञान का निर्माण करना संवेदी मोटर बुद्धि का केंद्रीय परिणाम है। अगला प्रश्न, असामान्यता की परिभाषा जिसमें दुख शामिल है में डैश डैश पहलू शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तनाव। अगला प्रश्न,
जॉन वाली के अनुसार बाल विकास का कौन सा पहलू विकसित हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु और देखभाल करने वाले के बीच भावनात्मक बंधन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मनोविज्ञान के संरचनावादी स्कूल में सबसे अधिक निकटता से जुड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिचनर। अगला प्रश्न, वॉटसन और स्किनर दोनों ने मनोविज्ञान के किस स्कूल में योगदान दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहेवियरिज्म। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के किस क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होगी? अनुरूपता पर अधिक भीड़ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल। अगला प्रश्न, एक प्रयोग में जिस समूह का कोई उपचार नहीं होता उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल ग्रुप। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत अंतरों में योगदान देने वाले दो मुख्य कारक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि व्यवहार में व्यक्तिगत अंतरों का प्रमुख तौर पर आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरिडिटी थ्योरी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक गुण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण व्यक्तिगत अंतरों पर कैसे प्रभाव डालता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आनुवंशिक कारकों के साथ मिलकर व्यवहार को आकार देता है। अगला प्रश्न, उस अद्वितीय पैटर्न को क्या कहा जाता है जो विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेम्परामेंट। अगला प्रश्न, कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस। लास्ट प्रश्न, मनोवैज्ञानिक मापों में अक्सर इस्तेमाल होने वाली बुद्धि का माप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।